हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं है, हमारा मकसद है इस क्षेत्र से भी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आनी चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति आनी चाहिए। तो चलिए आज हम लोग इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास की मूल बिंदु क्या है और इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इतिहास के इंट्रोडक्शन के बारे में। इतिहास के इंट्रोडक्शन को हम लोग सबसे पहले जान लेंगे, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए और इतिहास में क्या क्या पढ़ना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग इतिहास। तो इतिहास जो है इसका अंग्रेजी में होता है हिस्ट्री। इतिहास को हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री। जो ये हिस्ट्री शब्द है ये यूनानी भाषा के, हिस्ट्री शब्द जो है यूनानी भाषा के हिस्टोरिया से बना है। हिस्ट्री किससे बना है? यूनानी भाषा के हिस्टोरिया से बना है। हिस्ट्री जो है यूनानी भाषा के हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ होता है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। जिसका अर्थ क्या होता है? अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। इसका मतलब हो गया कि इतिहास जो है, जो भी अन्वेषण होता है उससे जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही हम लोग इतिहास कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ये जो इतिहास है ये 3 शब्दों से बना है, इति प्लस हो प्लस इति प्लस हो प्लस आस, इति प्लस हो प्लस आस, इतिहास। इसका मतलब हो गया पूर्व निर्धारित विषय। पूर्व निर्धारित विषय मतलब ऐसा विषय जिसका पूर्व में ही निर्धारित कर दिया गया है, उसी को हम लोग वर्तमान में पढ़ेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। इतिहास जो है अतीत का अध्ययन है। इतिहास क्या है? अतीत का अध्ययन। अतीत का अध्ययन क्या है? इतिहास है। तो अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ब्रिटेन का एक इतिहासकार था जिसका नाम था E.H. कार। E.H. कार। इसका मतलब हो गया कि एडवर्ड हेलेट कार। एडवर्ड हेलेट कार। तो एडवर्ड हेलेट कार जो है वो ब्रिटेन के इतिहासकार था। उन्होंने कहा था कि जो इतिहास है वो वर्तमान, इतिहास जो है वर्तमान और अतीत, वर्तमान और अतीत के बीच एक अनंत संवाद है। इतिहास क्या है? वर्तमान और अतीत के बीच का एक अनंत संवाद है। अब देखिए जो इतिहास है, इतिहास के पिता हीरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हीरोडोटस को कहा जाता है। हीरोडोटस, इतिहास के पिता हीरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के पिता इसे कहा जाता है हीरोडोटस को कहा जाता है। हीरोडोटस ने क्या किया था? एक किताब लिखा था। हीरोडोटस ने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम था हिस्टोरिका। उस किताब का नाम क्या था? हिस्टोरिका। हीरोडोटस ने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम था हिस्टोरिका। और ये जो हीरोडोटस है इसका संस्कृत नाम होता है हरिदत्त। हीरोडोटस का संस्कृत नाम क्या होता है? हरिदत्त। तो हीरोडोटस का संस्कृत नाम हो गया हरिदत्त। इसका मतलब हो गया कि हरिदत्त ही हीरोडोटस था, हरिदत्त ही हीरोडोटस था और हीरोडोटस ही हरिदत्त था। इसका मतलब हीरोडोटस और हरिदत्त दोनों एक ही व्यक्ति है। दोनों क्या है? एक ही व्यक्ति है। अब ये जो हीरोडोटस है इसको इतिहास का पिता कहा जाता है, लेकिन हीरोडोटस ने क्या किया था? एक युद्ध हुआ था, पेलोपोनेशियन युद्ध। कौन युद्ध? पेलोपोनेशियन युद्ध। तो पेलोपोनेशियन युद्ध को उन्होंने हिस्टोरिका किताब में बहुत ही विस्तृत और सुंदर ढंग से वर्णित किया था। इसीलिए हीरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अब बात है कि हीरोडोटस को इतिहास का पिता किसने कहा? हीरोडोटस को इतिहास का पिता किसने कहा? तो हीरोडोटस को इतिहास के पिता रोमन दार्शनिक, कौन? रोमन दार्शनिक सिसरो। रोमन दार्शनिक सिसरो ने हीरोडोटस को इतिहास का पिता कहा। इतिहास का पिता कहा। तो हीरोडोटस को इतिहास का पिता किसने कहा? सिसरो ने हीरोडोटस को इतिहास का पिता कहा, क्योंकि हीरोडोटस ने हिस्टोरिका किताब में पेलोपोनेशियन युद्ध को बहुत ही विस्तृत ढंग से वर्णित किया था। अब बात है कि हीरोडोटस जो है इन्होंने ही सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का भी प्रयोग किया था। हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? हीरोडोटस ने ही किया था। तो महाकाल के नाम से आप लोग जरूर एक बार वीडियो में कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इसी तरह हमारे वीडियो पर बने रहे और आने वाले समय में हम आगे और भी इस तरह का वीडियो आपके सामने लाएंगे। और आप यदि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं
तो हमें बहुत ही खुशी होगी और हमें आपके लाइक से, कमेंट से हमें प्रेरणा मिलेगी और हम इसे और भी बेहतरीन ढंग से और भी आपके सामने इस तरह का वीडियो प्रस्तुत करेंगे। जय हिंद।